हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं यहां पर ये देखूंगी। सो व्यूअर्स, आप सभी को पता है आज है हमारी करवा चौथ। तो चाहे आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर इस तरह से आप प्लान कर रहे थे, एक दूसरे को मान रहे थे, तो आज का दिन डेफिनेटली व्यूअर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई कैन अंडरस्टैंड। और आज मैं यहाँ पर इसी टॉपिक पर रीडिंग करने जा रही हूँ कि क्या इस करवा चौथ की रात में ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद कर रहे हैं या नहीं, किस तरह से इनके थ्रू आपको याद करा जा रहा है, इनके थ्रू आपके लिए किस तरह का परसेप्शन रखा जा रहा है, आपसे क्या कहने की इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं जो ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपसे कह नहीं रहे हैं। तो इन सभी सवालों को व्यूअर्स मैं यहाँ पर देखूंगी जो आपके मन में डेफिनेटली यहाँ पर चल रहे होंगे। तो बहुत ध्यान से आप इस रीडिंग को देखिएगा और हो सके तो अपने पर्सन का नाम आप 3 से लेकर 5 बार या तो मन ही मन में आप ले लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई आखिर इनका परसेप्शन आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, इस रात, इस करवा चौथ की रात में, और आपसे ये पर्सन व्यूवर्स कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज इस करवा चौथ की रात में व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। I am hiding the third party from you. I am jealous to see you with someone else. I feel embarrassed for my mistakes. You ignite my soul. I miss you. I think of you at night before sleep. I am surprised and overall energy I feel so bad for my mistake. ओके, तो देखो व्यूअर्स, आपके पार्टनर ना इस रात में ना काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, और ये पर्सन जितना ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको मिस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये कह सकते हो कि इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त में कि ये पर्सन व्यूअर्स, जो इन्होंने इस रिश्ते में गलतियाँ करी हैं, जो ये पर्सन इस रिश्ते में गलती कर बैठे हैं ना, वो सभी चीज़ों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहे हैं और एक एम्बैरेसमेंट इन्हें अपनी गलतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी बनती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको अपने आप से दूर करा या ये आपसे दूर चले आए हैं। फिर आप लोगों के केस में मैं ऐसा नहीं कह रही कोई रोमांटिक पार्टनर ही एक थर्ड पार्टी है। हर एक के केस में थर्ड पार्टी हर वो इंसान है जो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में यहाँ पर आया है या आई है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को आप किसी भी एक स्पेसिफिक रिश्ते में बांधकर नहीं, बल्कि उस वे में लेकर चलिएगा जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में यहाँ पर आई है या आया है। और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी उसी गलती को लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ बहुत सारा सच जो है ना वो आपसे छुपाया, वो इन्होंने आपसे दूर रखा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? ऐसे मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस पल में, इस मोमेंट में आप दोनों के मेमोरीज रही हैं। मतलब आप दोनों ने काफ़ी खूबसूरत एक दूसरे के साथ यहाँ पर मेमोरीज बनाई हैं, जो मेमोरीज बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ना इतनी ज़्यादा यहाँ पर याद आ रही हैं, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स सो भी नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते आपको याद करे बिना ये अपने आप को ना संभाल भी नहीं पा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन खुद अपनी इस फीलिंग्स, अपने खुद के इस इमोशन से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि इनके दिल में आज भी आप इस तरह से चल रहे हो, या इस तरह से ये आपको किसी और के साथ देखकर जेलेसी फील कर रहे हैं कि इसका आइडिया इन्हें भी नहीं था। ठीक है, या फिर आप इस इंसान को इस लेवल पर याद आ रहे हो जो इन्हें ना पूरी तरह से हिलाकर रख रही है, इनकी सोल को पूरी तरह से जैसे मानो झंझोड़ कर रख रही है। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिस कर रहे हैं इस करवा चौथ की रात में, इस त्योहार पे। आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत खूबसूरत पल, ये रिश्ते को बहुत खूबसूरती से जिया है।
स्पेशली वो जो इनिशियल टाइम होता है ना, जब आप दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे के करीब आए, जब आप दोनों को एक दूसरे का साथ प्यारा लगने लगा, तो वो इनिशियल टाइम इस इंसान को व्यूअर्स डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं। और इनिशियल टाइम्स को याद करके ही व्यूअर्स ये पर्सन ना अपनी उन गलतियों को लेकर इस कदर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको मिस करने के बावजूद भी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं। तो इस करवा चौथ की रात में एक शर्मिंदगी इस इंसान को अपनी खुद की करी हुई गलतियों को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। और देखते हैं कि ये तो बेसिकली इनका एक करंट का स्टेट ऑफ माइंड है या ये इनकी फीलिंग्स हैं, और देखते हैं आपसे क्या कहने की इच्छाएं हैं या फिर और इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज की रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहने की अपने दिल में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इच्छा उठती हुई उमड़ती हुई यहाँ पर देख रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी वर्ल्ड एंड बॉटम में आपका आया है 9 ऑफ वेंट्स। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया है। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक इन्होंने जो भी करा, आपसे जो भी दूरियां बनाई हैं, वो इन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से बनाई हैं। थर्ड पार्टी को मद्देनज़र रखकर, उसको ध्यान में रखकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। इवन इन्होंने ना थर्ड पार्टी को वैल्यू देने के चलते ये कब आपसे दूर चले आए, इन्हें इस चीज़ का खुद भी पता नहीं चला। ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जितनी इन्होंने दीवारें आपके खिलाफ जाकर खड़ी करी, जितना इन्होंने आपको ब्लॉक करा, जितना इन्होंने आपसे अपने आप से दूरियां बनाई है ना, उतना ये आपको अपने आप से दूर करते चले गए, या उतना ज़्यादा ये अपनी दुनिया से अपने आप को दूर करते चले गए। तो एक ऐसा एहसास यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है जैसे कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको खोकर, आपको अपने आप से दूर करके ना अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनकी दुनिया आपसे थी, इनकी दुनिया आप थे। ठीक है, और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी दुनिया से इस थर्ड पार्टी को, इस थर्ड पार्टी के राज को यहाँ पर छुपाया। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में ना काफ़ी ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में उतरते हुए या ख़त्म होते हुए पा रहे हैं। ये चीज़ें ना इन्हें ऐसा फील करा रही हैं जैसे कि मानो अब ये पर्सन अपने आप को सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करने की स्टेज पर पहुंचा दी है। मतलब इनके पास अपने आप को डिफेंड करने के अलग अब कोई और रास्ता भी नहीं रह गया आपसे डिफेंड करने का के अलग। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में हैं। उस थर्ड पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स थे, बहुत सारे ऐसे राज थे जो इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर रखे और इन्होंने आपसे यहाँ पर छुपाए हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके दिल में व्यूअर्स से कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ वैंड्स। मुझे ना ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के केस में दिख रही है कि पहले शुरुआत ये ब्लॉक करने की, ना बात करने की, दीवारें खड़ी करने की, अपने करीब ना आने देने की इन्होंने करी है। लेकिन अब ये सब चीज़ें आप भी अपने लेवल पर अपने तरीके से कर रहे हो। जैसे कि अभी तक आप ना ये चीज़ें अपनी साइड से नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपने भी ये चीज़ें जब करनी शुरू कर दी है ना, तो इनके दिल में ना आपको लेकर इनसिक्योरिटी डेवलप होनी शुरू हो गई है। इनके दिल में, मन में आपको लेकर जेलिसी यहाँ पर होनी शुरू हो गई है कि आप ना यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। आपने आगे बढ़ने का यहाँ पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिसीज़न ले लिया। फिर चाहे आगे बढ़ने का मतलब यही नहीं है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो। आगे बढ़ने का मतलब है इन्हें पीछे छोड़ना। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जेलिसी फील करा रही हैं, क्योंकि ये जानते हैं, मानते हैं इस चीज़ को कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी को भी ना अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो, या आप एक ऐसे इंसान हो जिससे ना किसी को भी प्यार हो जाए और आसानी से प्यार हो जाए। आपका चुलबुला नेचर, जॉली नेचर, या फिर आपका
ज़िंदगी को जीने का पैटर्न, केयर करना, अपनी एक स्पीड में रहना, मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे इन्हें भी प्यार हुआ और जिन चीज़ों को लेकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा ये डाउट्स आप पर रहते हैं कि कहीं आपको किसी और से प्यार ना हो गया हो या किसी और को आपसे प्यार ना हो गया हो। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस रात में ना ये पर्सन आपसे इनसिक्योरिटी के चलते जेलेसी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं और वो जेलेसी फैक्टर यहाँ पर तब डेवलप हो रहा है जब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी साइड से इनके खिलाफ दीवारें खड़ी करते हुए, खड़ी होती हुई यहाँ पर पा रहे हैं। तो चांसेस आपके केस में ये बन रहे हैं कि जैसे आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फोटो, कोई ऐसा स्टेटस यहाँ पर डाला है या आपके बारे में किसी से इन्हें कोई ऐसी स्पेशल इंफॉर्मेशन मिली है जो इनके जेलिसी फैक्टर को यहाँ पर व्यूअर्स डेवलप कर गई है। तो यही चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए ऐसी कौन सी गलती है जो व्यूअर्स के पर्सन को इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करा रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम इज 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका वाटर एलिमेंट एंड आपका एयर एलिमेंट है। नंबर 5 यानी कि मई मंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है जो किसी न किसी तरह से तो यहाँ पर आपसे कनेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि मई आप या ये बॉर्न है या फिर यहाँ पर मई मंथ में ही आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह से आपको व्यूअर्स इन्हें लेकर चलना होगा। देखो, मुझे यहाँ पर इनकी गलती ये दिखाई दे रही है कि इन्होंने एक वक्त पे आपको सुनने की जगह सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी को सुना, अदर लोगों को सुना और आपकी बातों पर इन्होंने यकीन नहीं करा, भरोसा नहीं करा, या ये कहिएगा ये आपकी बातों से तो झल्लाते रहे, एग्रेसिव होते रहे, आपकी बातों पर ये कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर करते रहे बजाय उसमें आपकी सच्चाई जानने के। तो इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे औरों को हद से ज़्यादा सुना और आपको बिल्कुल भी नहीं सुना। औरों को सुन सुनकर इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके प्यार को कब इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपके प्यार को कब इन्होंने ठुकरा दिया, कब आपको अल्टीमेटली इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया। इन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं मिला। उस गलती को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आज की रात काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। आज की रात ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है जैसे आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि ये एम्बैरेसमेंट, ये शर्मिंदगी इस इंसान के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द तक कर रही हैं। ये एम्बैरेसमेंट, ये चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना एक रिग्रेट में, एक अफसोस में लेकर जा रही हैं। मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि इन्होंने ना इस दौरान में काफ़ी गलत वर्ड्स भी इस्तेमाल करे हैं, काफ़ी गलत चीज़ें भी यहाँ पर आपको बोली हैं। वो गलत चीज़ें आपके दिल को लगी हैं, आपके दिल को छू गई हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, और ये पर्सन उन्हीं करी गई गलतियों को लेकर आज की रात काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और आपसे भी ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि ये अपनी करीनी पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हैं। आखिर क्यों व्यूअर्स के पर्सन की सोल आज व्यूअर्स की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से हिली पड़ी है? क्यों व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स ने उनकी सोल को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख रखा है? आज की रात ऐसा क्यों हो रहा है व्यूअर्स के पर्सन के साथ? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स एंड द फूल। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका एक्वेरियस हो गया और ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि हो गया। बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को आपकी तरफ से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली है कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ कदम उठा लिया है या फिर आपने अपनी ज़िंदगी के लिए फैसला एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का यहाँ पर ले लिया है। कुछ व्यूअर्स आपके केस में ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इन्हें आपके विषय में ये चीज़ें पता चली हैं कि जो फैसला एक वक्त पे इन्होंने आपके ऊपर थोपा था, आपके ऊपर आप ये समझ लीजिएगा ज़बरदस्ती आपके ऊपर डाला गया था, वो फैसला अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में आपको एक नई शुरुआत दे गया। मतलब आप ये समझ लीजिएगा उस फैसले से आप अपनी ज़िंदगी में रुके नहीं, हारे नहीं, थके नहीं, बल्कि आप उस फैसले की वजह से ना अपनी ज़िंदगी में
आगे ही बढ़े हो। अपनी ज़िंदगी में आपने एक नई शुरुआत को ही यहाँ पर अट्रैक्ट करा है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की सोल को झंझोड़ गई हैं। ये चीज़ें इस इंसान को आपके मामले में ये एहसास दिला गई हैं कि इन्होंने आपको ना खुद से अपने आप से दूर कर दिया, जबकि आप तो इनसे कभी दूर जाना ही नहीं चाह रहे थे, कभी आप इनसे दूर होना भी नहीं चाह रहे थे। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को इस कदर क्यों मिस कर रहे हैं आज की रात। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्यों इस कदर यहाँ पर मिस कर रहे हैं आज की रात। यहाँ पर द चैरियट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपका कैंसर एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। देखो बेसिकली इनका आपको मिस करने के पीछे का कारण ये बन रहा है, जो अभी तक ये कंफ्यूज हुए पड़े थे, कंफ्यूजिंग आत्मा बने पड़े थे ना, ये पर्सन अपने कंफ्यूजन्स को लेकर क्लियर हो रहे हैं। ये पर्सन सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान कर पा रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अल्टीमेटली चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ गलत नहीं करा, सब करते हैं, लोग करते हैं, मैंने कुछ स्पेशल नहीं करा, कुछ अलग नहीं करा। तो अभी तक इनकी ये सोच थी। जैसे थर्ड पार्टी को सुना तो थर्ड पार्टी किसकी लाइफ में नहीं है, या फिर कौन यहाँ पे गलत है। तो अभी तक ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन यहाँ पर ये कह सकते हो आपकी यादें, आप दोनों के बीच की ये दूरियां इन्हें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रही हैं। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर आपको आज की रात काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिस कर रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जी, ये इनका मुझे स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बनता हुआ आज की रात का दिखाई दे रहा है। गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या याद कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए क्या सोचा जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए बताइए द व्हील एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका सजिटेरियस एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। डेफिनेटली ये पर्सन व्यूअर्स सो नहीं पाते हैं। सोने की जब जब इनके थ्रू कोशिश करी जाती है ये बेचैन हो उठते हैं। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर जो है ना वो जिंदा खड़े उठते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी आपके बिना अधूरी, इनकम्प्लीट इस तरह से नज़र आनी शुरू हो जाती है। या इन्हें इस तरह से फील होने लगता है जैसे कि इनका वक्त इनके साथ नहीं रहा, या फिर आप क्या गए, आपके इमोशंस इनको लेकर क्या ख़त्म हुए। इनके वक्त ने भी एकदम से यहाँ पर पलटी मार ली, वक्त ने भी इनके साथ दगा कर दिया। तो ये चीज़ें ना सोची जा रही हैं, ओवर में इनके थ्रू सोची जा रही हैं। और जितनी ओवर में सोची जा रही हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स सोने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उतना ज़्यादा इवन आप ही के बारे में इनकी सोच इनको लेकर जा रही है। मतलब ये मजबूर हो रहे हैं आप ही को सोचने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के साथ है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए आखिर व्यूअर्स के पर्सन आज की रात व्यूअर्स को याद करके भी क्यों इतना ज़्यादा सरप्राइज हो रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम इज 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स इमोशनल हो रहे हैं। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है। इन्हें अपने हालात अपने ही खिलाफ, अपने ही अगेंस्ट जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ चीज़ें इनके खिलाफ जा रही हैं, कुछ भी इनके फेवर में, इनके हक में नहीं हो रहा। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को रातों रातों सोने नहीं दे रही, रातों रातों इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं। और यही इनके लिए अपनी खुद की एनर्जी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को खुद को भी नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा आपको मिस करेंगे, इतना ज़्यादा इन्हें आपकी याद आएगी, या इतना ज़्यादा ये आपको लेकर ना रेस्टलेस होंगे। तो इस चीज़ का इन्होंने खुद भी यहाँ पर आइडिया नहीं लगा रखा था। खुद भी इस चीज़ के बारे में इन्होंने कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर रखी थी कि इनके इमोशंस आपको लेकर इस कदर एक वक्त पे यहाँ पर मूव करेंगे। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में एक सरप्राइजिंग भरी हैं। ठीक है,
और बॉटम में आपका डेविल। तो इन्होंने गलती यहाँ पर करी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके साथ टॉक्सिक हो जाना, टॉक्सिक बिहेवियर कर, यानी कि इस रिश्ते में ना एक तरह से टॉक्सिसिटी फैला देना, इस रिश्ते को रिश्ता ना समझकर आपको अपना गुलाम समझ लेना, आपको अपने कंट्रोल में ले लेना, आपको अपना मोहरा बना देना, आपको बात बात पर धमकियाँ देना, अगर आप इनके कंट्रोल में नहीं रहे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस इंसान को आज रात ना अपनी जो इंटेंशंस इन्होंने एक वक्त पे आपके साथ के रिश्ते को लेकर बना लिए थे ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स तकलीफ़ दे रहे हैं, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना अपने जो भी इंटेंशंस एक वक्त पे इनके इस रिश्ते को लेकर रहे बने, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर शर्मिंदा हो रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। तो ये इनके साथ यहाँ पर है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मैं देखती हूँ, जैसे एज आई प्रॉमिस की इनके मैसेजेस भी पढ़ूंगी कि आज की रात इनके दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएं उठ रही हैं व्यूअर्स। तो इनके कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आज की रात व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। डेंजर अहेड नॉट द राइट पाथ। तो अब ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर ना इन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि जिस रास्ते पर ये चले थे ना, जो रास्ता इन्होंने चुन लिया था वो पूरी तरह से खतरों से भरा हुआ था, यानी कि इन्होंने तो दुश्मनी अपने लक से खुद ही ले ली। तो ये पर्सन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं प्रपोजल सरप्राइज, कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपको तो बहुत सारे प्रपोजल्स मिल रहे होंगे, आपकी तरफ तो बहुत सारे प्रपोजल्स बढ़ रहे होंगे। तो ये आपसे ये कहने की इच्छा भी इवन व्यूअर्स यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच में ये जो भी कनेक्शन था ना, इसको इन्होंने ना निभाया नहीं। मतलब एक तरह से ये मैरिज या ये जो मैरिज हो सकती थी, आप दोनों ने जो एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ मान लिया था, ये उसको सही से निभा नहीं पाए, उस चीज़ का अफसोस इन्हें हमेशा रहेगा। चेंज एक्सपेक्टेड इन यू लव, लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं वो इनकी एक्सपेक्टेशन से डेफिनेटली पूरी तरह से बाहर हैं, और वही चीज़ें इन्हें व्यूअर्स आपको लेकर ये एहसास दिला रही हैं कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार, कोई नया पर्सन आ गया है, या आप ना उसके लिए अब इमोशनली मेंटली यहाँ पर तैयार हो गए होंगे। वो चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान के दिल में ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। लॉस्ट नो होप डिस्पेयर, जितना ज़्यादा व्यूअर्स अब ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये उम्मीदें अपनी टूटते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको खो बैठे, आपको इन्होंने खो दिया, आपको फिर से अब अपनी ज़िंदगी में पा नहीं पाएंगे, आपका साथ फिर से अपनी ज़िंदगी में इन्हें मिल नहीं पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। सोशल मीडिया स्पाई ऑनलाइन डेटिंग, ये आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। लव ऑफर सेकेंड चांस, आपसे ये पर्सन व्यूअर्स दूसरा मौका मांगना चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे दूसरा मौका हो सके तो ज़रूर से देना। ठीक है, एंड लीगली बाउंड कार्मिक पार्टनर, और आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली इन्होंने आप दोनों के दरमियान के इस खूबसूरत रिश्ते को कब कार्मिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया, कब आपको पूरी तरह से इस रिश्ते में इन्होंने बांध दिया, कब आपको इन्होंने मजबूर कर दिया, उन सभी चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के बावजूद भी इन्होंने बीते दिनों में वही काम करा जो कोई कार्मिक पार्टनर भी नहीं करता या करती। तो ये आपसे व्यूअर्स ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। डिवाइन आप दोनों के इस कनेक्शन में आगे किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ को बनती हुई यहाँ पर बता रही है।
प्लीज़ स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, केमिस्ट्री, वेरी सून एंड एक्सप्रेस योर लव। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना ये पर्सन इस कनेक्शन में बहुत जल्दी ना ये पर्सन जो अभी अपनी फीलिंग्स को अपनी शर्मिंदगी के चलते आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, ये पर्सन डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे। और ये जो भी अभी इन्हें सॉरी फील हो रहा है या जो भी इन दूरियों ने इन्हें ना यहाँ पर बहुत कुछ नॉलेज दी है, यही दूरियाँ इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज्ञान दे गई हैं। और इस ज्ञान के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। जैसे अभी तो ये सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इन दूरियों के चलते आपसे खुद से माफ़ी मांगने के लिए, माफ़ी मांगने के वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें यहाँ पर होंगी जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहेंगी या आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो चुकी हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर होंगी क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी भी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। भले आप अपने आप को कितना भी संभाल रहे हो, भले ये अपने आप को अब कितना भी संभाल रहे हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वे में आप दोनों के बीच में अट्रैक्शंस होने के चलते चीज़ें यहाँ पर उस तरह से मूव करेंगी। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा और यहाँ पर अभी सब्र करने के लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स बोला जा रहा है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।